राम शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान, राम शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान, कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। बोल हनुमान जी महाराज की राम लखन अरु हनुमत वीरा, मानहु पारिथि संपुट हीरा। तीनों हो तिस शोभित ऐसे, तीन लोक एक संग हो जैसे। पुलकित गात नयन जल छायो, अकथनीय सुख हनुमत पायो। आज नहीं जग में कोई बजरंगी साधनवान, आज नहीं जग में कोई बजरंगी साधनवान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। विद्यावान गुनियति चातुर, राम काज करीबे को आप। आपन तेज सवारों आपे, तीनों लोग हाँपते कांपे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। प्रभुवर से मांगो सदा फल सेवा का वरदान, प्रभुवर से मांगो सदा फल सेवा का वरदान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान, चले वीर हनुमान। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। जय हो। राम पयोनिधि हनुमत हंसा, राम पयोनिधि हनुमत हंसा।
अति प्रसन्न सुन नाथ प्रशंसा, निस दिन रहते राम के द्वारे, राम महानिधि कपि रखवारे, रामचंद्र हनुमान चकोरा, चितवत रहते राम की ओरा, राम शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान, राम शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान, ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। हर ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान, ओ चले वीर हनुमान, चले वीर हनुमान। बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम सिया राम जय, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम सिया राम जय, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम, बोलो राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, बोलो बोल सियावर रामचंद्र की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान। हो कांधे पर दो वीर बिठा चले वीर हनुमान। हो कांधे पर दो वीर बिठा चले वीर हनुमान, चले वीर सभी लोग यथा स्थान अपने स्थान पर जाकर के विराजें और आगे की कथा श्रवण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचे हैं। कथा को आगे बढ़ने दें। भाई राम जी के चरणों में आप बैठे हैं तो उठने का मन तो नहीं करेगा, उठने का मन तो नहीं करेगा, स्वाभाविक सी बात है। और हनुमान जी बने हैं प्रभु जी,
तो वो तो हनुमान जी भी हैं और प्रभु जी भी हैं, तो फिर काय को उठने का मन करेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय। कार्तिक जी ने हनुमान जी से निवेदन किया है कि जरा मस्ती में झूम लो। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग जिसे हो, कहते हैं लोग जिसे राम का दीवाना। छम छम जय हो जय हो, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इसे प्यारा प्यारा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा प्यारा लागे। राम ने भी देखो इन्हें, राम ने भी देखो इन्हें खूब पहचाना। छम छम जय हो जय हो, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ हो, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ तो लगता है पहरा वहाँ हनुमान का लगता है। राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग जिसे हो, कहते हैं लोग जिसे राम का दीवाना। छम छम जय हो, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो
देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय गाओ गाओ एक बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी लोग शांति पूर्वक यथास्थान बैठ जाएं। आगे कथा के प्रसंग में हम सभी चलते हैं। एक भजन ले लो हनुमान जी का। आइए आप लोग ध्यान दीजिए, हनुमान जी को अपना काम करने दिए। उनका तो काम ही यह है कि भक्तों को भगवान से मिलाना। वो अपने काम में लगे हुए हैं, भक्तों को भगवान से मिला रहे हैं, सबको अपनी भक्ति से और भगवान की भक्ति से अभिभूत कर रहे हैं। आइए हम कथा में आगे प्रवेश करें। तो जब वर्षा काल समाप्त हुआ, यानी चौमासा पूरा हो गया, तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, सुग्रीव तो इन 4 महीनों में हमसे मिलने तक नहीं आया, हमें वो भूल गया। प्रभुता पाए काय मद नाय, उसको भी हमारी जरूरत अब नहीं रही। वो कह रहा है कि जो हूं सो मैं ही हूं। इसलिए जाओ और उसे कुछ डर दिखा करके मेरे पास लेकर के आओ, जिससे कि ये सीता जी की खोज वाला काम आगे बढ़े। लक्ष्मण जी नगर में गए हैं, उसको डर दिखाया है सुग्रीव को, शरण में आया है तारा के सर। प्रभु जी के प्रति आप लोगों का जो प्यार है वो आज दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वे गए और कह दिया जाते समय को उसको मारना नहीं है, केवल डर दिखा करके ही ले आना है। सुग्रीव ने आकर के भगवान से क्षमा मांग करके कि मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दें, और जूथों के जूथ बानरों के, भालुओं के और रीछों के बुलवा लिए। चारों दिशाओं में आदेश भेज दिया कि अब राम काज के लिए निकलना है। तब राम जी ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा और कहा, सिर पर हाथ रखा, अब यहां से जो तुम करोगे वो तुम नहीं करोगे, मैं ही करूंगा। मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। भगवान के हाथ की यही तो महत्ता है कि जिसके सिर पर उनका हाथ आ गया, अब वो हार तो सकता ही नहीं, उसकी जीत ही जीत है। वो तो कुछ नहीं, क्या नहीं कर सकता। तो इनको
अंगूठी दे करके, एक चूड़ामणि दे करके, और कहा कि जाकर जानकी को समझाना और मैं उनसे कितना प्रेम करता हूं, मेरे प्रेम का विषय और मेरे विरह का भी विषय कि मैं कितना व्यथित हूं, ये दोनों बात जाकर के उन्हें बताना और जल्दी ही लौट आना। तो जानकी की खोज में हनुमान जी और बानर भालू करोड़ों निकल पड़े हैं। इनकी आगे जाके जो मुलाकात हुई है वो हुई है संपाति गिद्ध से, और संपाति गिद्ध ने इनको वहीं पर बता दिया था कि जिन सीता जी की खोज के लिए तुम निकले हुए हो, मैं उनको यहीं से देख रहा हूं कि वो सीता जी हनुमान अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, इसलिए हनुमान जी ज्यादा कुछ आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हनुमान जी, जब हमने आपको परसों सुनाया था, हनुमान जी गए हैं तो पता होने के बावजूद सीधा अशोक वाटिका में नहीं पहुंचे हैं। तब मतलब हर महल में झांक झांक के देखा है, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा। क्यों? सीता जी तो वहां बैठी हुई हैं, उन्हें पता है, बता दिया संपाति ने, लेकिन उनको खोज सीता जी की तो यहां हो गई, लेकिन अब खोज उसकी खोज करने के लिए मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा है, जो कि उनका नाम तब से जप रहा है। कौन? विभीषण। सीधे अगर अशोक वाटिका में पहुंच जाते, सीता जी से मिल लेते, तो विभीषण जी पर कृपा कैसे होती। हनुमान जी की यही विशेषता जो अभी हमने आपको बताई कि वो तो भक्तों को भगवान से मिलाते हैं, वो दूसरा कोई काम करते ही नहीं। गए हैं, अब जामवंत जी ने इनका जब समुद्र को लांघने की बात आई, तो कोई कह रहा है कि मैं, जैसे संगत बोला कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौट के नहीं आ सकता। हनुमान जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो अपने बल को भूले हुए हैं। तब उनको जामवंत जी ने याद दिलाई, कहे रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साथ रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। और तुम तो ये हो, तुम तो बुद्धि विवेक के भंडार हो, तुम तो बहुत बलवान हो। और वो कारण बता दिया जिसके कारण कि तुमको एक साप है, जिसके लिए तुम अपने ज्ञान को और अपनी बलवत्ता को दोनों को भूले हुए हो। वैसे तुम खान हो बुद्धि विवेक की, तुम्हारे जन्म का कोई दूसरा उद्देश्य है ही नहीं, तुम्हारा जन्म राम काज के लिए ही हुआ है। एक ही प्रयोजन है कि तुम्हें राम काज करना है, भगवान राम की सेवा करनी है। तो यह सुनकर इन्हें अपने बल की याद आ गई, और उसी ही समय वो विशाल पर्वत की तरह से उन्होंने शरीर बना लिया और बोले, अब तो मैं समुद्र को खेल खेल में लांग जाऊंगा। जब तक पता नहीं था अपने बल का, अपने स्वरूप का, तब तक हर काम मुश्किल लग रहा था, और अब जब पता पड़ गया है तो कह रहे हैं कि खेल खेल में लांग जाऊंगा। अब बताओ मुझे क्या करना है। तब तक हनुमान जी को यही लगता रहा था कि मुझे ये जो काम सौंपा गया है, उनकी खोज करके आओ, बताओ मेरे लिए क्या क्या है। तो उन्होंने यही कहा है कि आपको वही आज्ञा है जो भगवान राम ने दी है। क्या? केवल खोज करके सीता जी से मिल करके और वापस आ जाओ, इससे आगे कुछ मत करना, तुम्हारी भूमिका यहीं तक है। और आ करके सीता जी की कुशल क्षेम की जानकारी भगवान राम को दे दो। फिर राम क्या करेंगे, अपने बाहुबल से राक्षसों का नाश करेंगे, कब करेंगे, ये सब उनका काम है। और राक्षसों का संहार करके वो अपने आप सब कर देंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना। यह कथा खत्म होती है
किष्किंधा कांड की। अब हम सुंदर कांड में प्रवेश कर रहे हैं। एक प्रश्न हम पूछते हैं कि इस कांड का नाम तुलसीदास जी ने सुंदर कांड क्यों रखा? फॉर एग्जाम्पल, बालकांड भगवान की बाल लीलाओं की चर्चा है। बालकांड भगवान की बाल लीलाओं की चर्चा है। अयोध्या कांड, जब अयोध्या से वापस आ गए तो उसके भी लॉजिक दिखाई पड़ता है कि भाई अयोध्या कांड नाम इसलिए रखा होगा। अरण्य कांड भगवान जंगल में इसलिए रखा होगा। किष्किंधा कांड भगवान किष्किंधा में गए हैं, इसके लिए नाम भगवान ने रखा होगा। लेकिन सुंदर कांड नाम क्यों रखा? हमारा प्रश्न। भाई हम पूछ रहे हैं सुंदर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? ये प्रश्न आपके उत्तर जो आपके हैं ये बहुत नजदीक हैं, पर वो गहराई में नहीं पहुंचे जिस गहराई में इस नाम को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका नाम रखा। चलिए हम बढ़ते हैं। ये कांड संतों ने लिखा है, सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरी कथा। कितनी बार सुंदर आया? सुंदरे सुंदरो राम, राम जी सुंदर हैं। सुंदरे सुंदरी कथा, उनकी कथा सुंदर है। सुंदरे सुंदरी सीता, सीता जी सुंदर है। सुंदरे किन्न सुंदरम, सबके सब सुंदर है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर है कपि। सुंदरे सुंदरी वार्ता, अतः सुंदर उच्यते। परंतु अब यहां एक प्रश्न पैदा होता है कि इसमें राम जी की कथा तो है नहीं। इसमें राम जी की कथा तो है नहीं, इसमें तो सीता जी और हनुमान जी के ही प्रधान चरित्र हैं। तो इसे सुंदरे सुंदरो राम क्यों कहा गया? वो पुस्तकें बांट रहे हैं, उनको अपना काम करने दो, आपके पास तक वो पहुंचेंगे। आप ध्यान दो, वरना इस कांड की जो व्याख्या है वो आपसे छूट जाएगी। प्रश्न ये पैदा होता है कि इसमें राम जी का चरित्र तो है नहीं, चरित्र तो इसमें सीता जी का और हनुमान जी का है। तो इसे सुंदरे सुंदरो राम क्यों कहा गया? तो उसका उत्तर यह है कि हनुमान जी भक्त हैं और सीता जी भक्ति हैं। श्री राम ताप निशोपनिषद, श्री राम ताप निशोपनिषद एक उपनिषद है, उसमें कहा गया है कि यो हवे श्री रामचंद्र स भगवान, अर्थात श्री रामचंद्र जी साक्षात भगवान हैं। और जानकी जी भूर्भुवः स्वस्तस्यै वै नमो नमः, भूर्भुवः स्वस्वरूप हैं, इसलिए दोनों अभिन्न हैं। जैसे सुनाया था पीछे कि गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। यानी सीता जी शक्ति हैं तो श्री राम शक्तिमान हैं, और शक्ति और शक्तिमान दोनों अंत में हैं तो एक ही, इसलिए सुंदरे सुंदरो राम। दूसरा भाव कि इस कांड में कई भ्रमों का निवारण हुआ है। भ्रमों को समझ लीजिए, कई भ्रमों का निवारण हुआ है। हम उन्हें आपको सिलसिलेवार सुनाते हैं, आप सिलसिलेवार देखिए। जस्ट लाइक ऐसे समझिए कि कथा का एक तरह से रिपीटेशन हो रहा है। भगवान श्री राम सीता जी के वियोग में इस भ्रम में पड़ गए कि वे उन्हें मिलेंगी या नहीं। तभी तो विरह है, तभी तो विरह है। वियोग अलग चीज है और विरह अलग चीज है। तो वियोग में इस भ्रम में पड़ गए कि सीता जी मिलेंगी या नहीं। तो वही माता सीता भी उनके वियोग में,
अशोक वाटिका में बैठी इस भ्रम में जी रही हैं कि श्री राम जी को मेरी कोई खबर मिलेगी कि नहीं। तब हनुमान जी का रोल शुरू हुआ और उन्होंने पेड़ पर बैठे बैठे ही और मुद्रिका नीचे डाल दी। हनुमान जी ने मुद्रिका नीचे डाल दी। तो जब उनसे पूछा तो वो सामने आए, तो उसने प्रणाम करके पूछा कि आप कौन हैं कि तुम हर दर्शन में कोई मोरे हृदय प्रीत नहीं। सॉरी मेरी भूल हुई। आप उसे देखकर माता का भ्रम दूर हो गया कि मैं हनुमान हूं, माता का भ्रम दूर हो गया। हनुमान जी ने नीचे उतरकर उन्हें सारी बात बताकर उनका भ्रम दूर कर दिया कि राम जी आएंगे कि नहीं आएंगे, राम जी को मेरी खबर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भ्रम उनका दूर हो गया। कह दिया कि प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे और दुष्ट रावण को कुल सहित मारकर आपको यहां से ले जाएंगे। फिर माता का भ्रम दूर करके जब वो वापस आते हैं तो श्री राम को सीता मैया के बारे में बताकर उनका भ्रम दूर करते हैं। उधर देवताओं को भी भ्रम हो गया था कि हनुमान जी अपने कार्य में सफल होंगे कि नहीं होंगे। वो जो इनको हिंसिका वगैरह 3 बीच में देवी मिली हैं, जिस प्रसंग को हमने नहीं लिया है, तब देवताओं को शंका हुई कि कहीं ये सफल होंगे कि नहीं होंगे, तो वो भी उनका भ्रम दूर किया है। सुरसा द्वारा ली गई परीक्षा में पास होकर सुरसा का भ्रम दूर कर दिया। उधर रावण भी इस भ्रम में था कि उसकी इच्छा के बिना तो कोई लंका में प्रवेश कर ही नहीं सकता। मेरी सुरक्षा इतनी चाक चौबंद है कि यदि मैं नहीं चाहता हूं तो कोई मेरी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। रावण का भी यह भ्रम उन्होंने दूर कर दिया, वो लंका में पहुंच गए। और मेरे पुत्रों को तो कोई मार ही नहीं सकता, तो जाते ही सबसे पहले उन्हीं के पुत्र को, अक्षय को मारा है। उन्होंने लंका में भी प्रवेश किया और अक्षय कुमार को मारा भी। त्रिजटा को भी भ्रम था कि उसका सपना सत्य होगा, उसका सपना सत्य होगा या नहीं। मुझे स्वप्न तो हुआ है, लेकिन उसका सपना, मेरा सपना सत्य होगा या नहीं। तो अंजनी पुत्र ने लंका का दहन करके, अभी राम जी नहीं पहुंचे हैं, इन्होंने ही दहन करके बता दिया कि मैं आ गया हूं तो तेरा सपना सत्य होगा ही होगा। उसी ने तो बताया है कि एक बानर आया और उसने आकर के लंका को जलाया, तो वो भी यहां पर सार्थक किया है, दूर कर दिया। स्वयं हनुमान जी को भी यह भ्रम हो गया कि त्रिजटा के लंका जलाने वाले स्वप्न को मैं कैसे पूर्ण कर पाऊंगा। ये कह रही है कि लंका को जलाएंगे, मुझे कोई प्रभु का ऐसा आदेश है नहीं, और लंका जलाने के लिए सामग्री कहां से लाऊंगा। तो उनका भी जो है ना भ्रम दूर कर दिया। एक बार रावण को, हनुमान जी को और भ्रम हुआ है कि रावण जब क्रोध में आया था सीता जी को समझाने के लिए, डांटने के लिए, उसने कहा मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उनको हुआ कि ये कहीं मार नहीं दे, मैं अब क्या करूं। कई करके इसमें भ्रम हुए हैं। और जैसे ही उनको ये हुआ कि मैं क्या करूं, ये कहीं सीता जी को मार नहीं दे, तो तुरंत वहां पर मंदोदरी आ गई और उसने रावण का हाथ पकड़ करके मना कर दिया कि नहीं, आप ऐसा कोई काम मत करिए। सीता, मंदोदरी ने रोक दिया था। जब ये वहां पहुंचे हैं रावण के दरबार में, तो विभीषण जी ने आके कह दिया कि नहीं, दूत को मारना उचित नहीं है। और रावण ने फिर अपने आप ही वो इंतजाम सारे कर दिया लंका जलाने वाले, कि उनकी पूंछ में आग लगाई, ये किया वो किया, वो सब काम अपने अपने हिसाब से हुए हैं। भैया जी, हम में से अधिकतर लोग
बोलिए श्री बजरंग बली की जय। आज प्रभु जी ने बल्ले बल्ले कर दी, सबको अपनी गदा से आशीर्वाद प्रदान कर दिया। हम में से अधिकतर लोग सुंदर कांड का जो पाठ करते हैं वो जस्ट लाइक मशीन, एक यांत्रिक रूप में हम काम करते हैं। हम चाहते हैं 1 घंटे में 1.5 घंटे में पाठ पूरा हो जाए, तो उसमें कुछ समझ में आता है और ज्यादातर समझ में नहीं आता। इसलिए हनुमान जी की शरणागति हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है, वरना उसमें ऐसे ऐसे सूत्र हैं कि जरा जरा सी बात में कहा है कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन यांत्रिक तौर पर हम पाठ करते हैं। जबकि वही शरणागति तो इस कांड का मुख्य आधार है। सुंदर कांड का जो मुख्य आधार है वो शरणागति ही है। तो जामवंत जी की प्रेरणा पाकर हनुमान जी लंका के लिए चल पड़े तथा पास में ही स्थित इस पर्वत पर चढ़कर बड़े वेग से जो उछले तो अगला पैर उनका वहीं पड़ता, लेकिन बीच में जो है ना वो मैनाक पर्वत आ गया। और मैनाक पर्वत ने कहा है कि आप मेरे ऊपर विश्राम करिए। हनुमान जी ने बड़े विनम्र शब्दों में कहा है, उनका स्पर्श करके, यानी उनको सम्मान दिया और स्पर्श करके बड़ी भी महत्वपूर्ण बात कही है, हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम। हनुमान जी क्या कहते हैं कि राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम। तो जब देवताओं के ने उनके बल बुद्धि की परीक्षा के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा, तो उन्हें अपने आहार के रूप में वो देखने लगी। इससे भी उन्होंने यही कहा कि तू मुझे खा लेना। हम कहना चाहते हैं कि भगवान राम का काम करने के लिए कितने तत्पर हैं हनुमान जी। वो कह रहे हैं तू मुझे खा लेना, लेकिन मुझे पहले राम जी का काम कर लेने दे, पीछे मैं तेरे पास चल करके खुद ही आ जाऊंगा और तेरा आहार बन जाऊंगा, लेकिन पहले इस काम को कर लेने दे। लेकिन जब वो नहीं मानी तो भगवान यानी हनुमान जी उनके मुंह में प्रवेश करके और बाहर निकल के आए। वो प्रसंग आपने सुना है। और तुरंत बाहर निकल आए, यानी खा भी लिया और बच भी गए। आगे चले तो समुद्र में ही रहने वाली एक राक्षसी सिंह का वो जो छाया पकड़ लेती थी नीचे ही, वो सामने आ गई। तो परम लक्ष्य यानी जितने भी व्यवधान आए हैं सबको पार करते हुए वो परम लक्ष्य यानी लंका में पहुंच जाएंगे। भैया जी, भगवान का काम करने में विघ्न तो आएंगे ही। ऐसा नहीं हो सकता कि विघ्न न आए। इधर से जाते भगवान का काम करने के लिए निकले हैं तो विघ्न आए हैं। प्रश्न हम पूछते हैं कि जब ये सीता जी का खोज करके वापस आ रहे हैं तो कोई विघ्न क्यों नहीं आया? क्यों? उत्तर शायद आप है कोई दे। क्योंकि भक्ति का आशीर्वाद, भक्ति मीन सीता, अजर अमर सुत हो। जब भक्ति का आशीर्वाद मिल गया तो भक्ति जिसके जीवन में है तो भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिसके जीवन में भक्ति है उसके आगे विघ्न आ कैसे सकते हैं? बाद में कोई विघ्न इनके सामने नहीं आया है। आशीष जो मिल गया था। इसलिए कहते हैं कि अगर बाधाओं से बचना है, विघ्नों से बचना है तो भजन भगवान का परम आवश्यक है। भगवान आगे गए तो लंकिनी रास्ते में आई, विघ्न एक लंकिनी के रूप में। इसको भी सबक सिखा करके जब आगे चले हैं लंका की
सीता जी की खोज में लगे हैं, तो सबसे पहले रावण के महल में गए हैं, लेकिन वहां सीता जी नहीं थी, जानकी जी नहीं थी। कुछ आगे गए तो जैसे हमने बताया कि उनको खोज तो असल में भी विभीषण जी की थी। तो विभीषण जी जो है उनको एक जैसा महल दिखाया, बिल्कुल मंदिर जैसा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन जा, नव तुलस का वृंद तह देख हरस कपिरा। भैया जी, भक्त को देख करके भक्त का मन सुखी होता है। इसी सत्संग में और मिलता क्या है? सत्संग में अगर 100 लोग बैठे हैं तो 100 के 100 का एक दूसरे को निहार कर मन प्रसन्न होता है। वही अर्थ है कि भक्त को देख करके भक्त का मन प्रसन्न होता है। तो यहां भी वही कह रहे हैं कि कीन देख हर्ष कपिराई, इनके मन में हर्ष हो गया। और धनुष बाण के चिन्ह देखे तो इन्हें आश्चर्य हुआ कि ये राम 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 जप रहा है, धनुष बाण के चिन्ह है, यानी ये तो भगवान के चिन्ह हैं। तो जाकर के कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। तो सज्जन से मिलने में तो भलाई ही भलाई है, कोई नुकसान है ही नहीं। तो अपनी तरफ से ही जाकर के विभीषण के पास पहुंच गए। और उसी समय विभीषण जी जागे थे, राम राम तहि सुमिरन कीना। जब जाके मिले, क्योंकि साधु ते होय न कारज हानि, तो ब्राह्मण रूप में वहां पहुंचे तो उसने इनको प्रणाम करके पूछा कि आप कौन हैं, कि तुम हरिदासन में कोई। क्यों ऐसा क्यों लगा कि मोरे हृदय प्रीत अति होई। अगर भगवान का कोई सच्चा भक्त है तो दूसरे के हृदय में वो कंपन का काम करेगा ही करेगा। कह रहे हैं कि मोरे हृदय प्रीत अति हुई। आपको देखकर पता नहीं क्या हुआ कि मेरे अंदर बड़ा प्रेम जागृत हो रहा है, प्रेम उमड़ रहा है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत युगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण राम। हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सारी कथा, सारा प्रसंग यानी विस्तार से सुना दिया। तब विभीषण ने अपना परिचय दिया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और राम जी का स्मरण करते करते दोनों आनंद में बह गए। उनसे ही हनुमान जी को मालूम हुआ कि सीता जी अशोक वाटिका में हैं। जबकि हम पहले कह चुके हैं कि ये बात तो संपाति ने बता दी है, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है तो उनका भाव तक हम तो पहुंच नहीं सकते। उनका कोई न कोई इसमें भी भाव होगा कि वो भक्त को मान दिलाना चाह रहे हैं, बड़ाई दिलाना चाहते हैं कि विभीषण ने बताया कि सीता जी वहां पर हैं। भाई यदि आपको पता है कि सीता जी वहां पर हैं और आप भगवान के चरणों के अनुरागी हैं, भगवान राम के भक्त हैं, तो आपने अभी तक कोई काम ऐसा क्यों नहीं किया जिससे कि उनका कुछ हित हो जाता। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने कोई काम नहीं किया, काम तो किया है, लेकिन आप कह सकते हैं मैंने अपने लेवल पर नहीं किया, लेकिन सीता जी की सेवा में जो पुत्री है वो मेरी ही है। त्रिजटा कौन है? त्रिजटा विभीषण जी की ही पुत्री है। सीता जी की सेवा में जो त्रिजटा राक्षसी है वो विभीषण जी की ही पुत्री है, मेरी ही पुत्री उनकी सेवा में है। तो अब ये उनके दर्शन करके वहां गए सूक्ष्म रूप लेकर के और उनके दर्शन किए सीता जी के। देख मनाए मन कीन प्रणाम, मन ही मन प्रणाम करके और जाकर के वृक्ष पर बैठ गए। सीता जी की
स्थिति बहुत दयनीय है, चेहरा एकदम उदास है। देख करके हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। क्यों? वस्त्र तो ठीक हैं, लेकिन कृष तन शीस जटा एक बैनी, श्रृंगार तो होता नहीं। तो जो उनके बाल हैं वो जटा का रूप धारण कर चुके हैं, शरीर सूख गया है। एक ही काम करती हैं कि जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, केवल भगवान के चरणों का ध्यान। तभी ये जब ऊपर बैठे थे तो रावण सीता जी को धमकाने के लिए आ गया, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कहता है कि मेरी ओर एक बार तू देख। कह रावण सुन सुनो सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करूं प्रणमोरा, एक बार बिलो के मम ओरा। तू मुझे उस दृष्टि से कि मेरे प्रति आकर्षित है, केवल एक बार देख ले। मैं प्रण करता हूं कि मंदोदरी आज मेरी जितनी पटरानियां हैं, रानियां हैं, उन सबको तेरी दासी बना दूंगा। अब यहां भाव है, ये रामायण का नहीं है। बगल में खड़ी मंदोदरी सोचती है, दोनों नारियां हैं, सामने सीता जी हैं और रावण की बगल में मंदोदरी है। मंदोदरी सोचती है कि मैं तो अपने पति के साथ खड़ी हूं, पति के बगल में खड़ी हूं, मैं तो अपने पति के साथ खड़ी हूं, लेकिन मैं साथ होकर भी कितनी दूर हूं कि मेरा पति मेरे ही सामने एक दूसरी महिला से मेरा ही स्थान लेने के लिए कह रहा है। मैं साथ में होकर भी कितनी दूर हूं, जबकि सीता जी के पति इनसे बहुत दूर हैं। सीता जी के पति इनसे बहुत दूर हैं, लेकिन वे दूर होकर भी इनसे कितने पास हैं कि कितना बड़ा प्रलोभन इन्होंने चप्पल मार के ठुकरा दिया। देख ही नहीं रही हैं, बल्कि किनका और सामने कर लिया। अगर किनका नहीं करती तो जल जाता वो। देखने तक को नहीं है मैं कितनी अभागी हूं और ये सीता जी कितनी सौभागी हैं, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में जो रस है वो मेरे और रावण के रिश्ते में नहीं है। इनके प्रेम में कितनी अनन्यता है। हम दो हैं और ये दोनों एक हैं। हम बगल बगल खड़े होकर के दो हैं और ये बहुत दूर होकर के दोनों एक हैं। रावण दुनिया भर के तर्क वितर्क देकर सीता जी को मना रहा है, समझा रहा है, धमका रहा है कि एक बार देख लो। और सीता जी ने दृष्टि नहीं डाली। और जब देखा तो जैसा हमने आपको बताया कि तिनके की ओट से तृणधर ओट कहत बैदेही सुमिर अवधिपति परम सने। भगवान राम के चरणों का ध्यान करके सुमिर के और उसे दुत्कारते हुए अनादर की भाषा में बोले, अरे ओ दुष्ट जुगनू, अरे ओ दुष्ट जुगनू, तू राम जी के समान सामने वो आपों सुन खग्योत सम रघुपति भानु समान। तेरी क्या हैसियत है जो तू मुझसे ये कह रहा है कि मैं तेरी ओर देखूं। तू राम जी तो भानु है, चंद्रमा के समान है, और तू तो सूर्य के समान है, और तू तो एक जुगनू के समान है। तू राजा रघु के बाणों का स्वाद तो चख ही चुका है। रघु जो इनके पूर्वज हैं उनमें पहले आपस में लड़ाई हो चुकी है। तो सीता जी स्मरण दिला रही हैं
कि तू राजा रघु के बाणों का स्वाद तो चख ही चुका है, अब तू श्री रघुवीर के बाणों का भी स्वाद जल्दी ही चखेगा। तेरा समय नजदीक आता जा रहा है। वैसे तुझे शर्म नहीं आती निर्लज्ज? अरे निर्लज्ज, तुझे शर्म नहीं आती? अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोई कि तू छलपूर्वक अपने आप को रावण कहता है। त्रिलोक तीनों लोगों का विजयी माना जाता है, रावण को त्रिलोक विजयी कहा जाता है। तू अपने आप को त्रैलोक विजयी कहता है और तूने एक कुत्ते की तरह से दुम लाते हुए और तू भीख मांगने के लिए एक साधु का वेश धारण करके मुझे हर के ले आया है। अरे निर्लज्ज, तुझे मेरे सामने खड़े होने का भी हक नहीं है। पर स्त्री पर शस्त्र उठाना तेरी संस्कृति हो सकती है, राम जी की नहीं। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। तो ऐसी धुतकार और खुद को जुगनू और राम जी को सूर्य सुनकर वह आपा खो बैठा और तलवार दिखाते हुए बोला, सीता! जो रावण की आवाज है, तूने मेरा अपमान किया है। लोकल लो बात, एक चोर कह रहा है, एक दुष्ट कह रहा है, एक कामी कह रहा है। दुनिया भर के जितने विश्लेषण इसको दिए जा सकते हैं, वो कह रहा है कि तूने मेरा अपमान किया है। भाई, मान तो तब होगा जब सम्मान जैसे काम करेंगे हम, तब तो मान होगा। काम तो सब उल्टे, विधि के विपरीत। और फिर कह रहा है कि तूने मेरा अपमान किया है। इसलिए उनकी ओर एक धमकी भरा पैंतरा फेंकते हुए कहता है कि कटे हूं तब सिर कठिन कृपाना, मैं इसी कृपाण से तेरा सिर काट दूंगा यदि तूने मेरी बात 1 महीने में स्वीकार नहीं कर ली तो ऐसी मर्दानगी देखकर, कथा कहां पर हो रही है? कैलाश पर। ये कथा शंकर जी सुना रहे हैं पार्वती जी को कैलाश पर। भूल गई आप? कथा शंकर जी सुना रहे हैं पार्वती जी को कैलाश पर। तो जब इसने ऐसी मर्दानगी वाली बात की कि यदि तूने 1 महीने में मुझे नहीं अपनाया तो मैं तेरा सिर काट दूंगा, तो माता पार्वती शंकर जी से पूछती हैं, थोड़ा स्लो, माता पार्वती जी शंकर जी से पूछती हैं कि प्रभु, क्या आपने इस रावण को, यह जो चंद्रहास है, वो एक अस्त्र जो है जो तलवार, वो रावण के हाथ में चंद्रहास नाम है उसका, आपने ये चंद्रहास इसके लिए दिया था कि ये माता सीता को कह रहा है कि मैं तेरा सिर इस कृपाण से काट दूंगा? शिव जी नजरें नीचे करके बोले, गुरु हैं शिव जी, रावण के गुरु हैं। तो आंखें नीची करके बोले कि हे उमा, रावण ने जिस समय सीता जी का हरण किया था तभी उसके पापों का घड़ा भर गया था। अब तो बस इसकी विनाश लीला शुरू होनी है, और वह भी मेरे ही हाथों। विनाश लीला शुरू होनी है और वह भी मेरे ही हाथों। लेकिन हाँ, यह सच है कि मैंने उसे अमोघ चंद्रहास दिया, सोने की लंका का वैभव दिया, लेकिन यह भी सच है कि मेरा अंश हनुमान ही, मैंने सुना शंकर सुमन केसरी नंदन, मेरा अंश हनुमान अब इसकी अशोक वाटिका का विध्वंस करेगा और इसके प्रिय पुत्र अक्षय कुमार को मारेगा।
जिस सोने की लंका पर बहुत घमंड है, वह इसे भी इसके सामने जलाकर ही जाएगा। इसकी नाश की नींव अब पड़ चुकी है। चंद्रहास मैंने दिया, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन देवता किसी को भी कोई भी वरदान देते हैं तो वो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के नुकसान के लिए नहीं। यही एक भाव हम अपनी तरफ से कह दें कि अगर किसी धनवान पर लक्ष्मी जी की कृपा है, अगर किसी धनवान पर लक्ष्मी जी की कृपा है, लक्ष्मी जी के पति नारायण की कृपा है, तो वो जो धन है वो चंद्रहास की तरह से दूसरों के भलाई में खर्च हो। लक्ष्मी जी ने, भगवान ने हमको इसलिए दिया है, किसी गरीब को, किसी दूसरे को, असहाय को बजाय उसकी सहायता करने के सताना, ये अपने आप के लिए हितकारक नहीं है। जैसे कि भगवान शंकर ने क्लियर कह दिया कि इसके पापों का घड़ा भर चुका है। चंद्रहास मैंने दिया, लेकिन मैंने जिस उद्देश्य से दिया था, ये उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा। 1 महीने का समय देकर के रावण चला गया, लेकिन उधर क्या हुआ? अपने पति से पराई स्त्री के सामने अपमानित होकर मंदोदरी जब महल में पहुंची तो अकेले में बैठकर सोच रही है कि आज मैंने सीता और राम के एक दूसरे से इतनी दूरी होते हुए भी एक निर्मल प्रेम का स्वरूप देखा, और आज ही मैंने अपने पति के बगल में खड़ी होकर वासना का भी स्वरूप देखा। मेरे होते हुए मेरा पति एक पराई स्त्री को प्रपोज कर रहा है, और उसने देखा तक नहीं, और मेरा पति मेरे पास खड़ा होकर के मेरी पवित्रता को उस पर नौशावर कर रहा है। मैंने जो सहाय अपमान आज वाटिका में, मंदोदरी के बोले हैं, मैंने जो सहा है अपमान आज वाटिका में, शायद ही सहाओ ऐसा और किसी नारी ने, शायद ही सहाओ ऐसा और किसी नारी ने मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने। मैथिली यानी सीता जी को प्राप्त करने के लिए मुझको दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने, किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं, किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं। मैंने जो सहाय अपमान आज वाटिका में, यत्न तो, किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं, यत्न तो अनेक किए इस काम के पुजारी ने। आइए, उधर भोलेनाथ की प्रेरणा से तिजरा राक्षसी ने एक स्वप्न देखा, जो प्रसंग हमने आपको अभी सुनाया, और वही स्वप्न आकर उसने सीता जी को सुनाया कि सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरोण नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। मैंने देखा है कि लंका में एक बंदर ने आकर लंका को जला दिया है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण जिसका कि सिर मुड़ा हुआ है, 20 भुजाएं कटी हुई हैं,
वह निर्वस्त्र गधे पर सवार होकर यमपुरी जा रहा है। लंका का राजा विभीषण जी को बनाया गया है। श्री रामचंद्र जी की जय जयकार हो रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और प्रभु ने आकर आपको बुलवा लिया है। यह सुनकर उनकी रक्षा में जितनी भी राक्षसियां थीं वे सब डर गईं और सीता जी से क्षमा मांगने लगीं। लेकिन सीता जी का डर कम नहीं हुआ है। तब हनुमान जी ने कहा है, कप कर हृदय विचार, दीन मुद्र का डार तब, जन अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गए। तो सीता जी ने हर्षित होकर उसे उठा लिया और पहचान कर हर्ष तथा विश्वास से व्याकुल उठी तथा सोचने लगी कि यह अंगूठी यहां कैसे आई। तब एक ही काम किया है कि रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदिम ते सब कथा सुनाई। भगवान कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे, वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुभरी बानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भय वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के, घर त्याग भय वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। ओ लखन सियाले संग, सियाले संग, लखन सियाले संग, छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हो
फल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके फल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके फल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के बड़ा दुख पावे राजा बड़ा दुख पावे राजा बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जय हो, ताली सेवा करते रहे सभी। श्री राम ने मोहि पठायो मैं राम दूत बन आयो श्री राम ने मोहि पठायो मैं राम दूत बन आयो सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो और संग लायो प्रभु संग लायो प्रभु और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी ओ कहते सुनत आवे कहते सुनत आवे कहते सुनत आवे अखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम 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 रामचंद्र गुण वरने लगा सुनतहि सीता कर दुख भागा सुनतहि सीता सीता कर दुख भागा। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। देखिए एक बज चुका है और अब यहाँ से आगे कथा में सीता जी का और हनुमान जी का संवाद होगा। हम प्रवेश करेंगे तो लेट हो जाएंगे सभी लोग, इसलिए इस प्रसंग को अब शाम को 5 बजे से लेंगे। आज ही भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। कल चूंकि कथा बहुत थोड़े समय होगी, इसलिए राज्याभिषेक का जो बड़ा मंडप सजेगा
वो काम भी आज ही होगा। बोलिए श्री राघवेंद्र। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नाश्ता चलेगा और कथा जो है 7:30 में शुरू होगी इधर इसी हॉल में, लगभग 8:45 तक चलेगी लगभग कथा। उसके बाद हवन कुंड बाजू में है, उधर हवन कुंड वहां पर है, लगभग 9:15 तक हवन पूरा हो जाएगा। गाड़ियां जो है लगभग मुझे लगता है 9 बजे हम लोग सब गाड़ी बुला लेंगे, अपना अपना सामान गाड़ी में लोड कर लें, नाश्ता कर लें, हवन कर लें, ठीक है। जिनकी फ्लाइट जल्दी उसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूं 1:20 की जिनकी इंडिगो फ्लाइट है उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी तो जो लोग अपने अपने साथ निकल जाए, यहां पर आए, चरण छुए और निकल जाए यहां से, ठीक है। हवन के चरण छुए निकल जाए। मैं 1:20 की फ्लाइट, जो जल्दी वाली फ्लाइट मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता उसमें, बराबर ना। जिनकी ट्रेन जल्दी है तो भी वो जा सकते हैं। लेकिन प्रसाद अभी हम लोग जब जाएंगे हॉल में जाएंगे भोजनालय में, प्रसाद आज ही मिलेगा, कल सिर्फ भोजन की मिलेगा। आज प्रसाद आज अपने बैग में पैक कर लीजिए, ठीक है। मुझसे लेके जाइए प्रसाद सब लोग। जो लोग अपने जो बॉम्बे से आए शिव कुमार पोद्दार जी वाले ग्रुप भी, वो भी आज ही प्रसाद ले लें, ठीक है। शिव कुमार पोद्दार जी वाले ग्रुप वो आज ही प्रसाद ले लें। मतलब मेरा बोलना यह है कि टोटल आज जो भी हमारे आए मेहमान आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, वो आज ही प्रसाद ले लें मेरे से। भोजन कल सुबह ले लेंगे, ठीक है। भाई साहब नहीं हो सकती। ये हनुमान जी वो नहीं है, ये नकली हनुमान जी है, असली हनुमान जी ठीक है। अभी अपने लोग प्रस्थान करेंगे, है जी। देखिए ये बादल जी अग्रवाल हैं, और किसी को कोई फ्लाइट बाकी रह गई हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अपने से कांटेक्ट करें। अपन जो है अभी कल जो है इको गाड़ी जाएंगी और बोलेरो गाड़ी जाएगी। 8 लोग और 6 लोग, कोई ग्रुप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 8 लोगों को बैठना है या 6 लोगों को बैठना है। ये नहीं सोचे कि जी हमारा ग्रुप है तो हमारे ग्रुप में 12 लोग हैं, 11 लोग हैं, वो 8 लोग ही बैठेंगे, दूसरे लोग दूसरे साथ में ज्वाइंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई जोड़ी नहीं बनेगी, जो होते जाए वो बैठते चले जाए, राइट।